क्या आप और पीना चाहेंगे? मेरे घर चलकर पी लीजिए। नशे में धुंधली आंखों से आतांग की बाह से लिपट गई। आतांग वहीं सुध बुद्ध खो बैठा। जिस देवी सी सीनियर पर वह आधे साल से चुपचाप दिल लगाए था, वही उसे खुद अपने अकेले अपार्टमेंट में पीने बुला रही थी। रात देर तक चलने वाली अगली महफिल में उसकी जेब में टैक्सी का किराया भी नहीं था। ये तो जैसे आसमान से लड्डू गिरा हो। के छोटे अपार्टमेंट में घुसते ही दिखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित है। सामान करीने से रखा था, बिल्कुल किसी अकेली लड़की के रहने की जगह जैसा नहीं लग रहा था। दोनों कालीन पर बैठ गए और यूं ही शराब पीते पीते बातें करने लगे। बातों बातों में शियाओशुए के पूर्व प्रेमी की चर्चा आ गई तो अथांग ने नशे में पूछ लिया, क्या तुम दोनों का सच में पूरी तरह ब्रेकअप हो गया है? उसे आज भी याद है, ये अपना लगाव जताया था तो वह आदमी वहीं आंखें लाल कर बैठा और बार में उससे बुरी तरह भिड़ गया। आखिर में चाकू तक निकाल लिया। अगर वहाँ मौजूद लोग बीच बचाव कर अलग न करते तो पता नहीं कितना बड़ा मामला हो जाता। बाद में उस आदमी ने चाकू से किसी को घायल किया तो स्कूल ने उसे सीधे निकाल दिया और फिर कोई खबर नहीं मिली। शियाओशुए ने शराब का एक घूंट लिया। मेरा उससे पहले कोई संबंध नहीं था, वह हल्के लहजे में बोली। निश्चिंत रहिए, वह अब आपको परेशान करने नहीं आएगा। शराब के 3 दौर हो चुके थे। दोनों हल्का सा नशे में थे और अपार्टमेंट में बस एक बिस्तर था। आतांग ने समझदारी से कहा कि वह फर्श पर सो जाएगा। शियाओशुए ने औपचारिक सी 2-4 बातें कर उसे मंजूरी दे दी। ठंडे फर्श पर लेटा आतांग करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। पास ही वह देवी थी जिसे वह दिन रात सोचता था। उसका दिल धक धक कर रहा था और दिमाग में उलटे सीधे ख्याल थे। आप अभी तक सोई नहीं हैं? नहीं, आतांग ने जल्दी से कहा। आप भी तो नहीं सोई हैं। मुझे बस थोड़ा डर था कि आप जमीन पर सोएंगी तो परेशानी होगी। आज खास तौर पर नरम थी। 10-15 मिनट और गुजर गए, फिर भी आतांग को नींद नहीं आई। वह करवट लेकर लगा कि कहीं वह सो तो नहीं गई है। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया उसी पल उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर का खून मानो जम गया। बिस्तर के नीचे से एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। खिड़की से छनकर आती फीकी चांदनी में आतांग ने साफ देखा कि शियाओशुए का पूर्व प्रेमी बिस्तर के नीचे सिकुड़कर पड़ा था और उसके हाथ में ठंडी चमक वाली चाकू कसकर पकड़ी थी। होठों पर डरावनी सी मुस्कान लिए आतांग डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मन ही मन पागलों की तरह प्रार्थना करने लगा, कहीं उसे पता न चल जाए कि मैंने उसे देख लिया है। बिल्कुल नहीं, वह वहीं जड़ खड़ा रहा। पूरे शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था और दिमाग तेजी से चल रहा था। अब क्या करे? अगर मदद के लिए चिल्लाया तो शियाओशुए जरूर जाग जाएगी। वह पागल कहीं सीधे बाहर निकलकर किसी को घायल कर ड्राइंग रूम से भाग न जाए। वह अगर अभी उठेगा तो बिस्तर के नीचे छिपे आदमी को जरूर सतर्क कर देगा। तभी उसे अचानक एक उपाय सूझा और उसने जानबूझकर आवाज ऊंची कर कहा, शियाओशुए, मुझे अचानक बहुत भूख लग रही है। आपने पहले इतना खाया था, फिर भी आपको भूख कैसे लगी? शियाओशुए उसकी आवाज से जाग गई, झुंझलाहट भरे लहजे में। मुझे नहीं पता, शायद ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए जल्दी पच गया। आतांग ये कहते कहते चुपचाप दरवाजे की ओर खिसकने लगा। नीचे की सुविधा दुकान शायद अभी खुली है, चलो कुछ खाने का सामान ले आते हैं। आधी रात को ये सब मत कीजिए, मैं तो लगभग सो ही गया, कल खा लेंगे। शियाओशुए ने करवट लेकर कहा, नहीं, मुझसे नहीं होगा, भूख से पागल हो रही हूँ। अभी कुछ नहीं खाया तो मैं सो नहीं पाऊंगी। आतांग घबराकर तुरंत खड़े हुए और जानबूझकर झुंझलाकर बोले, आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। अरे हंगामा मत कीजिए। शियाओशुए के पास कोई विकल्प नहीं था तो वह धीरे से उठी और बोली, जल्दी पुलिस को फोन करो, आपका पूर्व प्रेमी बिस्तर के नीचे है। हाथ में अब भी चाकू था। शियाओशुए का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। वह हमें मारना चाहती है, जल्दी पुलिस को फोन कर लेते हैं। रहने दीजिए, मैं ही कर दे। हेलो, क्या यह पुलिस है? यहाँ खतरा है, एक चाकू लिए पागल बिस्तर के नीचे छिपा है, हमें मार देगा।